धारणाएं पक्की कहाँ तक हो गई हैं कि हम आत्मा हैं? ये धारणा किस किस की पक्की है? हाँ भाई जी, मेरी पक्की तो हो गई है। ड्रामा पे पूरा विश्वास हो गया, कोई सवाल कभी नहीं उठता। लेकिन यह परिस्थिति आने पर हिलती हूँ। वो भी ठीक होगा ना, धीरे धीरे होता है। हाँ, धीरे धीरे हिलती प्रैक्टिस हूँ। में चलते हैं फिर होता है। अभी हमें हाँ, ये तो ज्ञान है कि परिस्थिति है। परिस्थिति को परिस्थिति से समझ रहे हैं, मतलब अलग समझ रहे हैं ना। अलग 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 समझ रहे हैं। डॉक्टर थे कि मेरे साथ क्यों? नहीं, ये सवाल नहीं। ये सवाल नहीं आता है वरना हमें हम्म, मालूम है क्यों है। जी। और जी भैया। हाँ जी, ओम शांति जी। हम हम्म। किस किस की धारणा पक्की हो गई कि परमात्मा पर एक शक्ति है, उसके पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं है? जी, ये मेरा पक्का हो गया है। मेरा भी पक्का। वेरी गुड। अच्छा, किस किस की ये धारणा पक्की होगी कि ड्रामा में अब सत्युग आना है? मेरी। सब बताओ बताओ, यहाँ पे बताओ, सत्युग आना है, इसी धारणा पक्की है? लग रहा है ऐसे सत्युग आएगा? नहीं लग रहा। लग रहा है 100%। लग रहा है। अच्छा, आत्मा की धारणा पक्की है? इंफॉर्मेशन है, धारणा है। आपकी पक्की है धारणा? आत्मा की धारणा पक्की है। लेकिन भाई जी, जब सामने वाले से मिलते हैं ना, हम्म, तो ये नहीं ध्यान रहता कि नहीं ये आत्मा है। वो ये सेकंड, अभी नहीं। उसको भी लेंगे, उसको भी लेंगे। वो सेकंड स्टेप है। पहले अपना पक्का होता है, फिर दूसरों का पक्का होता हम्म। है। एक और किसी भी तरह से कोई काम नहीं होता है। तो एक कैपेसिटी और एक अपने आप को जब आप बाबा पर कोई ओम शांति भैया। चलिए दीदी, कैसे हो? हैप्पी होली आपने। थैंक यू जी। आप सबको भी हैप्पी होली। में तो भी क्या था आज, बोले। अच्छा। क्योंकि अब हम भगवान के होली है ना, तो हाँ। इन त्योहारों का ऐसा कोई महत्व बचा नहीं, क्योंकि जो त्योहार आते हैं वो सिर्फ जगाने के लिए आते हैं, आध्यात्मिक रहस्य होता है उसका। अब है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड यानी कि जब क्लास वन में होते हैं, क्लास टू में जाते हैं, तो क्लास वन का कोई खास महत्व रह नहीं जाता। तो वैसे तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, पर हम तो होली हो गया ना हमारा, तो जी। चैप्टर फिनिश हो गया होली का हमारे जीवन से। भाई जी, एक चीज मुझे और फील हो रहा है। शरीर की फीलिंग कम होती है। वेरी गुड। शरीर की फीलिंग इट मीन कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर बढ़ती जी। है ना। जहाँ पे दर्द भी होता था, पहले होता था दर्द, तो हम अपने आप को चलाते नहीं, हम। लाइट फील हो रहा, और अब बैठना मेरा जो है, लंबे टाइम तक मैं बैठ पाती हूँ। बहुत बढ़िया। अभी धीरे धीरे क्या होगा, आपका कमर दर्द जैसे आप बता रहे थे, या जो भी कहीं पे भी दर्द है, वो दर्द अपनी जगह रहेगा, वो जी। जाने वाला नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। अच्छा, जी। जी। कौन कौन है जो चाहता है अपने शरीर को ठीक करूं मैं भाई इस जीवन में? कौन है अपने शरीर के पीछे ही लगा हुआ है? हाँ, वो होने वाला नहीं। कहाँ लगा हुआ? कहाँ लगा हुआ? मैंने तो अपनी डाइट को ठीक करा है, पतला तो अपने आप हो रहा है वो। पतला नहीं हो रहा मैं। मेरा मेरा पर्पस पतला नहीं होना है। पर्पस है डाइट को ठीक रखना। चलना है, पहले जो आराम किया भूख, उसको चलाना है, क्योंकि बाबा ने बोला शरीर चलाने के लिए बना है और मन शांत रहे, उसको यूज करना है, उसको सेवा में। इस इंस्ट्रूमेंट को हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते। पहले दिक्कत है, आधे देर इतनी देर नहीं खड़े हो सकते थे, काम नहीं करते। नेचुरली 200, 2 से 3 किलो बहुत होता है। अभी 99 किलो कम हुआ तो वही क्या है, बाकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो पर्पस पतला होना नहीं, पर्पस है अपने आप को करेक्ट। उसमें फिर पतले होंगे नहीं होंगे क्या होएगा वो उसके ऊपर। अच्छा, क्यों नहीं हमें ये शरीर ठीक करने के पर्पस में क्यों नहीं लगना है?
क्योंकि हमारा पर्पस नहीं है, और अगर हम इस शरीर के चक्कर में लगे रहेंगे तो आत्मिक उन्नति नहीं हो पाएगी। हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। अगर हम आत्मिक उन्नति करते जाए, शरीर वैसे ही ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा, ये भी आपको नहीं रखना है अपने मन में। ठीक होगा नहीं होगा वो ड्रामा पे छोड़, ये नहीं रहेगी ना भाई जी। क्योंकि क्योंकि ना हमारी कंट्रोलिंग पावर बढ़ने की वजह से हम हम्म शरीर को चलाते रहेंगे अंतिम समय, हम्म ज्ञान से। ज्ञान से चला रहे हैं ना, जी। हमारा ये जीवन ज्ञान से चलने के लिए है। हाँ जी। हम्म भक्त आत्माओं का जीवन दया भाव से चलाने के लिए है, अपने आप को आलस्य हाँ से चलाने, है ना। जी। 4 वर्ण की स्थापना करते हैं परमात्मा: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम्म, इनको हमने देखा था थोड़े दिन पहले, और हिडन है देवी देवता धर्म। तो ब्राह्मण आत्माएं जो है वो नॉलेज के आधार पर चलती है, नॉलेज उनका करंट है। जी। धारणा बहुत पक्की करनी है, मतलब इसका अर्थ क्या होता है? मानो आपके शरीर में दर्द हो रहा है, पर आपने अपनी दिनचर्या बनाई हुई है। कोई आपने आज सुबह बनाया दिनचर्या कि मुझे ये पर्टिकुलर काम करना। अब आपके सामने सीन आया कि आप गिर गए, जी। लेट सपोज। अब हमें मालूम है कर्म अनुसार हमें गिरना भी विपक्ष की बात। तो हमें ये चेक करना है क्या हम उस कामों को कर पा रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि हम भाई कहीं जाना था हम वहां जा पाए, ऐसा हो सकता है, पर अपने हमें अंदर से स्मृति और उस काम को करने की चेष्टा, ये हमारी फीलिंग में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि हम नॉलेज के आधार पर चला रहे हैं अपने आप को कि हाँ, ये जो कर्म है, ये कर्म फल हमारे साथ आना ही है, कि हम गिरना है हमें, क्योंकि हमारा कोई हिसाब किताब, ये तो होना हम्म ही है। तो हम नॉलेज के आधार पे वहां से चला के कंट्रोलिंग या रूलिंग पावर यूज करके उस समय को निकाल लेंगे। ये है ब्राह्मण आत्मा। ब्राह्मण आत्माओं का जीवन सिर्फ नॉलेज के आधार पर चलता है, उनका करंट ही नॉलेज है और कुछ नहीं है उनको कुछ मिलता नहीं है, कुछ चाहिए नहीं ना, क्योंकि बाकी सब तो बाबा को दे दिया, सब जी। कुछ उसको दे दिया, तो कुछ चाहिए जो नहीं, जो चाहिए वाला पोर्शन था वो फिनिश होता जा रहा है, धीरे धीरे कम हो। जी। धारणा जितनी पक्की होगी उतना वो चाहिए वाला फिनिश होता है। हम आत्माएं जो हैं ज्ञान के आधार पे चला, जो इसका नेक्स्ट फिर आएगा, जो हिडन पार्ट से फिर दूसरा जो बाबा ने बताया, देवी देवता धर्म। अब इस समय जो है सारे हिसाब चुकतू कर लिए हम लोगों ने, है ना, प्रकृति के साथ, आत्माओं के साथ, और फिर हमारा मन के साथ, सारे चुकतू कर लिए हमने हिसाब। अच्छा, प्रकृति जो कृष्णा को देखते हैं, गायें दिखा रहे हैं साथ में, है ना, जी। गाय दिखाते हैं, और हम्म पेड़ दिखाते हैं। हम हम्म ऐसे एनिमेशन में भी देखते हैं, मूवी में भी देखते हैं कि वो बांसुरी बजाते थे तो गाय भी नाचती आती थी, पेड़ भी लहराते थे, सब आते थे। इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है? दिल की डांस है ना। सच में जी। पेड़ नहीं डांस कर रहे, इसका अर्थ है फोना, और क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा नाम, फ्लोरा और फोना, यानी कि प्रकृति में मनुष्य आत्माएं तो हैं ही हैं, यानी कि ये जो नेचुरल, जो पेड़ पौधे और जानवर आत्माएं, ये भी इस आत्मा के साथ सिंक्रोनाइजेशन में है, जी। मतलब अपने आप को महफूज महसूस करती हैं। हम्म तो लगता है कि ये हमारे लिए है, ये हमें जी। हानि नहीं पहुंचा है, ये हमारे लिए। तो हम्म कृष्णा मतलब वो सिंबल जो सत्युगी आत्माओं का है। फिर कृष्णा को दिखाते हैं कि वो झूले में झुलाते हैं उसको। देखो ना कितना अलग सा है, जन्माष्टमी के दिन हर इंसान झूले में झूला, कितनी शुभ हम्म, भावना होती है प्यार से, जी। है ना। ये भी नहीं सोचते बेचारा थक गया होगा झूले में, सारे दिन झुलाते रहते हैं उसको। कोई 3 दिन 4 4 दिन भी चलते हैं कहीं प्रोग्राम। हाँ, फिर बांसुरी होती है, तो इसका अर्थ क्या है कि वो आत्मा दिल के डांस में है। क्योंकि आप देखो जितनी भी फोटोग्राफ आप कृष्णा की देखो, कभी हाथ ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, मतलब हमेशा डांसिंग फॉर्म में दिखाया। सीधा तो कहीं दिखता ही नहीं। कभी वो सीधा खड़ा बिल्कुल शांति से नहीं देखा हमने उसको। अच्छा, हाँ, पान के पत्ते पे, वो सॉरी पीपल के पत्ते पे भी देखा तो पैर ऐसे खड़ा है, मतलब पैर रखा हुआ है उसके ऊपर, अंगूठा, मतलब मजे में, कोई चिंता नहीं, फिक्र नहीं, ऐश की जीवन है उसका। तो क्यों ऐसा जीवन है? क्योंकि इस समय संगम पर हम सब सभी कुछ। आत्माएं परमात्मा के बाहों में झूलते हैं, जी। है ना, और चैन की बांसुरी बजाते हैं। अभी हमें इंफॉर्मेशन है ना,
हाँ सामने जी। से कोई हमसे लड़ने आएगा, हमें इंफॉर्मेशन है, मालूम है हमारा कार्मिक अकाउंट है, हम्म, खुशी खुशी हम उसको प्यार करेंगे। वो कहेगा मैं लड़ रहा था, ये प्यार कर रहा है। हम्म, हमें इंफॉर्मेशन है कि इसको लड़ाई लड़नी है, मुझे नहीं लड़नी। हम्म, जैसे मुझे इंफॉर्मेशन है हमें कि हमें नॉनवेज नहीं खाना है, हमें सिगरेट नहीं पीना है, जो भी हमने इंफॉर्मेशन ली है ना, तो बाबा कहते तुम्हारी यही तपस्या है, तुम्हें बैठ के तपस्याएं नहीं करनी है, तुम मेरे बच्चे हो। बैठ के तपस्याओं को तुम्हारा रोल नहीं, तुम्हारी को दृढ़ता की तपस्या है। जैसे दृढ़ता है, आपके मुंह में डालेंगे भी नॉनवेज, आप खा नहीं सकते, कोशिश करें मार भी देंगे, आप अंदर नहीं जाए। इसमें क्या तपस्या कर रहे हैं, नेचुरल नेचर है। बाबा कहते तुम्हारे यही तपस्याएं हैं, चलते फिरते तपस्याएं हैं, दृढ़ता की तपस्या। फिर उसको माखन खिलाते, मक्खन खिलाते हैं, देखता है मक्खन चोरी कर करके खा रहा है। एक तरफ बोलते हैं इतना बड़ा राजा है, तो वह चोरी कर रहा है, मैं उसको क्या जरूरत है चोरी करने। समझना है इस बात को। चोर माखन मतलब ये ज्ञान रूपी मक्खन खाती जा रही है, खाई जा रही है, खुराक है। आत्मा जैसे जैसे खाती जा रही है ना, अपने आप वो अपने आप इस उसके चीजें ठीक होते जा रहे हैं। विल पावर बढ़ती जा रही है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ रही है, रखने की शक्ति बढ़ रही है, एडजस्टमेंट करने की शक्ति बढ़ रही है, टॉलरेंस पावर बढ़ती जा रही है, सहयोग देने की शक्ति बढ़, सहयोग दे रहे हैं सबको। पहले खुद को भी सहयोग नहीं देते थे, अभी सबको सहयोग देने के लायक बनते जा रहे हैं। तो क्यों हुआ? क्योंकि मक्खन खा रहे हैं, खिला रहे हैं, खिलाते जा रहे हैं, खिलाते। चैन की बांसुरी बजाते हैं, झूले में झूलते रहते हैं, और मक्खन खाते हैं। ये दिखाए और डांस करते थे। हर पिक्चर में उसके डांसिंग फॉर्म है। ऐसा जैसे चैन ही नहीं है उसको, नहीं सीधा बैठ ही नहीं सकता, इतना आड़ा टेढ़ा है क्या वो बात। वो वहां पे 2 करोड़ आत्माओं का सिंबल कृष्ण। वो कैसे बनेंगे? वो हम आज बनेंगे। आज हमें प्रैक्टिकल बनना है उसको, कि कोई यहाँ चिंता फिकर कुछ नहीं है, बेफिक्र होते जा रहे हैं, परमात्मा की बाहों में झूले में बैठे हुए हैं, जो वो बोल रहा है वो कर रहे हैं, अपना पता कुछ है नहीं। बोले बच्चे ये करो, अच्छा ये करो, ठीक, हाँ जी बाबा। मालूम ही नहीं है जीवन होता क्या है, पता ही नहीं। ये तपस्या है हमारी इसी में। फिर है त्रेता युग का सिंबल, राजा राम लिखा, राम सीता। राम को देखो कितनी गरीबी है, बेचारे को चेयर ही नहीं दी है कहीं बैठने, सारी उम्र खड़ा ही है, हर मंदिरों में खड़ा ही रखा, भाई तू खड़ा ही रहना, बैठना नहीं। ऐसा थोड़ी है कि उसके पास चेयर नहीं है बैठने, उसके पास झूला है, इसके पास चेयर भी नहीं। देखो ना क्या हाल है। राम मतलब क्या हुआ? क्षत्रिय, अंदर युद्ध चल रहा है थॉट्स लेवल पे। पहले नेगेटिव आता है, अच्छा ट्रस्ट करूं कि नहीं करूं, फिर उसको पॉजिटिव करना पड़ता है, खुद को कन्विंस करना पड़ता है, डाउट आता है, गुस्सा, फिर उसको शांति में कन्वर्ट करना, इम्प्योर फीलिंग आती है, उसको प्योरिटी में कन्वर्ट करना। तब क्षत्रिय। तो बाबा ने बोला कि तुम्हारे पास मैंने जन्म पत्री तुमको दी है, अभी डिसाइड कर लो, अगर इस समय शरीर छूटेगा मन के हाल क्या है। अगर अभी युद्ध युद्ध लड़ते रहते हो सारे दिन, तो क्षत्रिय यानी कि द्वापर त्रेता में जाओ। अगर दिल की डांस है, मौज मस्ती है, बाबा के संग आत्माओं के साथ, मनुष्य आत्माएं, जीव आत्माएं, पेड़ पौधे सबका देखभाल कर लेते हो, हाँ, सबका सबका आप जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हो, तो फिर में जाओ, सिंपल सी बात है। कभी जन्म पत्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं किसी को। मैं बता रहा हूँ, ऐसा सुनो समझो करो। अब बस यही समझना है। इसीलिए हमें धारणा है पक्की कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा। धारणा, अब इसमें बाबा ने बहुत सुंदर इक्वेशन दी है कि इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और आर्ट, 3 शब्द है। इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आर्ट, इसके बीच में कनेक्शन है। उसको एक हम ऐसे एक लाइन, जैसे कि इसको ऐसे इमर्ज करो सीन, यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखा है, फिर बीच में नॉलेज और फिर आर्ट, और बीच में एक एक लाइन हम खींचते हैं दोनों के बीच। बाबा कहते हैं इंफॉर्मेशन को यूज करो तो वो नॉलेज बनेगी, फिर नॉलेज को रिफाइन करो, बार बार रिफाइन करते चले जाओ प्रैक्टिकल, तो वो आर्ट है।
जैसे हम देखते हैं ना आजकल प्रैक्टिकल सारे साधन कितने रिफाइन हो गए। आज कितना ज्यादा रिफाइनमेंट आ गया कि हम आप कहाँ कहाँ से भारत के किस कोने में है या हो सकता है बाहर से भी होंगे, तो बाहर बैठकर हम एक दूसरे के संग बैठे हैं। आज से 100 साल पहले किसी ने सोचा होगा ऐसा कि हम ऐसे बात भी कर पाएंगे और शक्ल भी देख पाएंगे, सारे एक्सप्रेशंस को भी देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे वीडियो स्क्रीन पर? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता था? ऐसा सोचा भी नहीं। पर रिफाइनमेंट हो ना साधनों का, चीज का रिफाइन होता जा रहा है। कभी कभी साधारण रूप में भी जो खाना अच्छा बनाता है तो बोलते हैं अरे उसकी तो कला है, उसको खाना बनाने की आर्ट है, उसको बोलने की आर्ट है, ऐसे बोलते हैं ना, अपने जीवन को चलाने की आर्ट है। तो जब हम, वो कहता है, बाबा कहते हैं मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा हूँ, तुम कहते हो ना गॉड गिफ्ट है, कहते हैं मैंने कोई गिफ्ट गिफ्ट नहीं दिया, पर मैंने हर एक को एक जैसा दिया हुआ, सबको दिया है। जो यूज करता है वो उसको आर्ट में कन्वर्ट करता है। मतलब इंफॉर्मेशन तो हम सबको मिल रही है कि आप जो है विकर्माजीत हैं, आप कर्म इंद्रिय जीत हैं, आपकी कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर है, आपको श्रीमत अंदर पूरी पता है, आपकी वाइब्रेशन से सब चीजें चेंज होनी है। आपको वाइब्रेशन का किसी, मानो एक छोटी सी बात समझते हैं, जब मानो हमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन समझ में आ गया, मानो मुझे मोबाइल पे वीडियो देखने की आदत है ना, हम ऐसे लेट कर भी ऐसे देख रहे हैं, किनारा कर भी देख रहे हैं, थोड़ा छुपा के भी देख रहे हैं, तो हमारी वाइब्रेशन में झूठ आ जाएगा और वो वीडियो का कलयुग की वाइब्रेशन आ गई। वो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। मानो आपने कंट्रोल भी कर लिया उन इमोशंस को कुछ हद तक, पर आपको फिर भी कुछ नहीं आप कर सकते। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर वाइब्रेशन, कलयुग की वाइब्रेशन। बाबा कहते हैं ना, कई कई बार कहता है मुझे तुम बच्चों में से ऐसे ना कई बार विकारों की बू आ रही। तो विकारों की बू कैसे आएगी? वो सूंघ नहीं रहे। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, जिनके संग हम रह रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, हम ऐसे बन रहे हैं। दुनिया में कोई नहीं रोक सकता इस लॉ को। और प्रकृति इस समय वाइब्रेशन पे चल रही है। जो सफाई अभी हमारी होनी है, 9 लाख बच्चों को आगे जाना है ट्रांसफर के समय, तो सफाई किस माध्यम से हुई? इलेक्शन किस माध्यम से होगा? कौन से 9 लाख है? अभी तो क्या करते हैं आप, मेरे को अभी कोई, हाँ एक बच्चा बता रहा था कि शॉपिंग कैसे करते हैं ना, मेरे पता नहीं, अमेजोन पे कोई कहते फिल्टर लगा, आपको माने शूज लेने, कोई शूज लेने, कौन से लेने, व्हाइट लेने, तो फिल्टर लगा हुआ है, ये साइज है ये, तो सारे व्हाइट वाले आ, मानो कोई पर्टिकुलर ब्रांड है तो सारे व्हाइट। तो ये फिल्टर डाला और सेकंड में हमारे सामने आ गया, ज्यादा कुछ सोचना देखिए। अभी प्रकृति के पास तो ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है कि 9 लाख कौन से होंगे भैया, ये शकुंतला होएगी कि रेखा होएगी, सौरभ होएगा, क्या कौन होएगा, मीनाक्षी होएगी, सतीश कौन होएगा? कोई उसके पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं। पूनम है, शुभ, कौन कौन होने वाला? उसके पास एक ही सॉफ्टवेयर है, वाइब्रेशन। अगर आपकी वाइब्रेशन कलयुग से मैच हो रही, थैंक यू सो मच, मैं गॉड ब्लेस यू, आई लव यू भी बोले। और अगर आपकी वाइब्रेशन सतयुगी है, देने वाली है, चलो जाएंगे। सीधी सीधी बात। वाइब्रेशन कैसे बनती है? जो यहाँ में भरा हुआ है। हमें लगेगा हम कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल कर नहीं सकते। शब्दों पे जरूर कर सकते, वाइब्रेशन पे नहीं कर सकते। अगर हम चोरी करके मोबाइल देखेंगे तो हमारी चोर की वाइब्रेशन, सिंपल है, लोगों को भरोसा नहीं होगा। और वाइब्रेशन जो है ना, सबसे पहले वाइब्रेशन इज अ गुड हीलर। वो एक जो है, एक लेयर है हमारे, हाँ, एक लेयर। वो लेयर जैसे मानो ये कपड़े पहने हुए, सर्दी गर्मी डस्ट हमें सबसे बचा रहे हैं, वो ठीक है। हम हमारे तन को ढकते हैं, रिस्पेक्ट का सिंबल भी कह सकते हो, वो तो चलो है ही एक बात, जरूरी है। पर बाकी चीजों से भी तो बचा रहे हैं हमें। तो ये जो वाइब्रेशन है ये हीलर है हमारे। तो अगर मेरी वाइब्रेशन में झूठ है,
मेरी वाइब्रेशन में झूठ है तो सबसे पहले मेरी हीलिंग होगी झूठ से, तो मैं झूठ बोलूंगा, इजी है। लोग मेरे पे विश्वास नहीं करेंगे, वेरी इजी। मैं अपने ऊपर खुद भी विश्वास नहीं करूंगा, इट इज वेरी इजी। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन में भी झूठ है। मन बोलेगा ठीक है ना, तो पता चलता, तो क्या हो गया? बाबा कहते हैं नहीं, 100% कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर है। तो 100% कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर के लिए वाइब्रेशन की चेकिंग करनी पड़ेगी। फिर फॉर्मूले को ऊपर जाना, इंफॉर्मेशन आप यूज करो ना करो, इंफॉर्मेशन तो है ना, है ना। कभी कभी आपने कोई चीज सुनी, कोई कहानी सुनी किसी से, समय पे याद आए ना आए, समय पे याद भी आती, कई बार पीछे भी आता, पर आपने सुनी थी। एक उदाहरण हमने पहले भी कभी लिया था। कहीं बाहर देश में एक बच्ची, बहुत छोटी सी, कुछ साल की थी, 4 5 साल, आप सबने सुना। उसकी माँ जो है, मम्मी जो है प्रेग्नेंट थी, उसको घर पे कोई नहीं था, पिताजी बाहर। उसने कभी सुना था कि कभी कोई इमरजेंसी हो तो 911 पे कॉल करके हम किसी की हेल्प कर सकते। सुना था, फोन करना आता भी नहीं था, बहुत छोटी थी, कुछ सालों। तो उसने देखा मम्मी अनकंफर्टेबल हो रही है, उसको दिक्कत आई कुछ, तो उसको कुछ नहीं समझ आया। उसको वही बात याद आई कि 911 पे फोन। उसने फोन करा और उसको हेल्प मिली, इंफॉर्मेशन का फायदा हुआ यूज करने से। अब मानो हम वो जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब क्या है? इन्फॉर्मेशन। समय आने पर जैसे उसकी बुद्धि चली, समय आने पर एक्यूरेटली हम वैसे बिहेव, ऑटोमेटिकली, करना नहीं कुछ, ऑटोमेशन में। ये ही तो सफाई करने के लिए ज्ञान सुनना है हमें। यही सफाई करने के लिए हमें आगे बढ़ने के ज्ञान को धारण करना है। अब ये तो खाली मोबाइल नहीं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो अगर हमें अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लाना है, ट्रस्ट को बढ़ाना है, तो इन सब वाइब्रेशन, हम अपनी वाइब्रेशन से अलग नहीं हो सकते। आप सबसे भाग सकते हैं, अपने आप से नहीं भाग। इसीलिए बाबा कहता है इंफॉर्मेशन को नॉलेज बनाओ, नॉलेज को यूज, रिफाइन करते जाओ, और रिफाइन करके उसको आर्ट में करो। ये भी एक आर्ट ही है। समय पे उठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी मीन्स कुछ भी हो, समय पे सारे कारोबार ठीक से चलने चाहिए, कोई बहुत बड़ी बात हो पाता है। समय पे सारे कारोबार कारोबार अच्छे से चले, समय समय पर ये सब चीजें होती चले। तो इस चीज पर हमें बड़ा फोकस करना है, ध्यान रखना कि जो हमारी धारणाएं हैं वो नेचुरल नेचर हो जाए। तो नॉलेज को जब हम बार बार रिफाइन करेंगे, तो फिर हमारी वो आर्ट, आर्ट क्या क्या है? जैसे मॉर्निंग में उठना ही है हमें, योग के लिए उठना है हमें, इससे हमें अलार्म की कोई जरूरत नहीं, नेचुरल नेचर बनाना है इसको। सतयुग में कोई क्लॉक्स तो है नहीं, नेचुरल है। जैसे हम देखते हैं आजकल बच्चे जो है रात भर जागते हैं, दिन में सोते हैं। देखते हो ना, अभी आजकल छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, नेचुरली वो वही बच्चे हैं जो पिछले कॉस्ट्यूम में रात रात भर जागते थे। अभी क्या हुआ है, खाली एड्रेस चेंज हो गया उनका, है ना। अभी फलाश शरीर में थे, मानो पहले सौरभ था, अभी एड्रेस चेंज हो गया, सुशील बन गया। आदतें तो वही है सारी, हमने देखा है, संस्कार परिवर्तन। यहाँ पे कमजोरी का संस्कार है तो वहां पे कमजोर, यहाँ पे विल पावर स्ट्रॉन्ग, विल पावर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे झूठ बोलने का संस्कार है तो वहां झूठ बोले, सीधी सीधी स्टोरी है। धीरे धीरे उल्टा कमी हो रही है, शक्ति बढ़ती नहीं रही, कंट्रोलिंग पावर कम होती है। आज देखो ड्रामा में हर आत्मा की कंट्रोलिंग पावर लूज जा रही है। अभी इसको देखो, जैसे मानो ये मेरे नाक पर 0 है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, कंट्रोलिंग पावर लूज हो रही है। हम्म, तो हमारी, भाई हमारी और चीजों पे कंट्रोल कम होना चाहिए नहीं, तो हमारी नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्शन बढ़ता चलेगा, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर लूज हो रही, वो वाला जी माइनस वाला बढ़ता चलेगा। हमें ये चीजें अट्रैक्ट करेंगे अपनी, ऑटोमेटिक। धारणाएं पक्की नहीं, बाबा कहते हैं माया का वार हो जाता है।
तो ये जो धारणाएं हैं, ये इसीलिए पक्की करने की जरूरत है हमें कि यहाँ युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं। और हम हिल गए थे। अच्छा, हम रात को लेट सोए, सुबह उठ नहीं पाए थे, गिल्ट हो रहा है। ये सभी चीज, जो भी चीजें होती हैं, अब इसको हमें बहुत पक्का, बहुत गहराई से पक्का। बाबा कहते हैं नींव को स्ट्रांग कीजिए। नींव को करते हैं ना, पत्थर डाल के ऊपर से टोका पीटी करते हैं। कहते हैं हमें नहीं, कोई कहता है मुझे नहीं भरोसा हो रहा है कि सत्य होगी, तो बहुत सारे हमें गूगल पे भी, बातों पे भी नहीं जाना है। हर चीज सही नहीं होती। दिख रहा है हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की तैयारियां हो रही, दिख रहा है। बुद्धि क्योंकि प्योर नहीं है अभी, बुद्धि पे बहुत पर्दे चले, इसलिए हमें लगा कुछ नहीं, सब ठीक। धारणा करनी पड़ेगी समय की, बहुत धारणा करनी है, पक्का पक्का करनी है। समय बदल रहा है, समय परिवर्तन। इसके लिए ना हमें कुछ प्रूफ की जरूरत है। हमें खुद से बैठ, खुद के संग बैठना है, क्योंकि हर चीज का प्रूफ कहाँ होता है। कोई बोला था, कल मुझे कहता है विश्वास। देखो, जब हम शादी करने जाते हैं ना, 5-10 मिनट मिलते हैं, मानो आप 10 घंटे भी मिलते हो, चलो मानो आप जो है 48 घंटे में, तो रिश्ता पक्का होता है। शादी तो उसके बाद होती है, वो ट्रस्ट होता है। फिर उसके बाद ऊपर नीचे अप एंड डाउन से चलते रहते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ मैं, मुझ आत्मा ने परमात्मा से शादी करी है अभी तक? धारणा पक्का करी। अब इसके लिए कौन से नए प्रूफ? शादी से पहले आपको प्रूफ मिलता है कि लड़ाई नहीं लड़ेंगे हम, जो तुम बनाएंगे हम खा लेंगे, हम इसमें ऐसे नहीं बोलेंगे, नमक ऐसे कहते हैं क्या? नहीं ना। ट्रस्ट हो जाता है। पहला ट्रस्ट हो गया, उसके बाद शादी हो, तब वो कुछ नहीं। वो 7 फेरों को आधों को पता भी नहीं है। 98% जनताओं को 7 फेरों के मतलब नहीं। वो बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। 99% को नहीं पता। और पूरी लाइफ संग रहने का, आप 7 जन्म की भी तैयारी कर रहे हैं। एक छोड़ो, एक हो रहा नहीं पूरा, सोच रहे हैं ये हटे तो ऑफिस जाए थोड़ी शांति होगा। वो सोच रहा है किट्टी जाए तो शांति हो, 2 घंटे तो सही से काटेंगे। 7 जन्मों की तैयारियां होती हैं, एक पूरा नहीं होता। तो शादी पहले तय, मतलब हो जाती है मिलते ही। उसके बाद पीछे से अप एंड डाउन, दैट दैट रिलेशनशिप ग्रो टुगेदर ना, ऑर्गेनिक, धीरे 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 धीरे। उसमें कुछ खट्टी यादें, मीठी, ऐसे खट्टा मीठा। तो क्या हमें, परमात्मा से हमने शादी कर ली, फिर धीरे धीरे ग्रो होगा ना। क्यों नहीं आप 80-80 साल के दो मिलके शादी कर ले? बच्चों की शादी भी जल्दी करा देते हैं, अब तो लेट होनी शुरू हुई, बच्चों की शादी भी टाइम से कराते हैं, ताकि इनको जो रिलेशन है, जब बड़े हो जाएंगे संस्कार कड़क हो जाए। 30-30 साल के जो बच्चे शादी करते हैं, संस्कार कड़क हो जाते हैं, ईगो बहुत होती है, एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। आज क्या हो रहा है, मल्टीपल रिलेशनशिप, डाइवोर्स रेट इतने ज्यादा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आम से हो गए नहीं हमारे भारत में, ऐसे हो गया नॉर्मल। ये तो असाधारण, पहले नहीं था ये सब चीज। आज से 10 साल पहले भी नहीं, टैबू था ये यार। ऐसा भी होता है कि डाइवोर्स तो बहुत बड़ी बात, पर क्योंकि कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर कम होती गई, तो डाइवोर्स भी अभी ओके हो गया। ठीक है, अच्छी बात। मल्टीपल रिलेशनशिप भी ओके हो, सब अच्छा। मॉडर्न का नाम दे दिया। अच्छा मॉडर्न है तो मोबाइल तो देखेंगे, मॉडर्न है तो ये तो खाएंगे ही ना, मॉडर्न है तो फिर पिज्जा के साथ पेप्सी तो पीनी पड़ेगी, मॉडर्न है। अब वो करते 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 पूरी सोसाइटी का कल्चर है सब। मॉडर्निज्म के अंडर हमने, इस लेवल के अंडर हमने बहुत कुछ कर। बुरा नहीं है टेक्नोलॉजी को यूज कर। बाबा ने हमें जन्म देते ही दिव्य बुद्धि का वरदान। बच्चे तुम हो अभी कलयुग में, तुम्हारे लिए नया मंच में अभी रेडी नहीं करना, सॉरी, तुमको खुद से करना, कोई चमत्कार नहीं। पर उस मंच पर, उस रहते हुए तुमको ये जज करना है कि ये राइट है या नहीं है मेरे लिए।
वो तो तब कर सकते हो जब तुम अपने आप को आत्मा जानोगे, तो नहीं कर पाओ। अगर लगेगा ये कॉस्ट्यूम है, तो इस कॉस्ट्यूम को तो एक दिन खत्म ही होना है। देख लो जो करना है, जो खा लो जो खाना है, घूमने जाना ही पड़ेगा। गलत काम जो भी करने हैं करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सोसाइटी भी करेगी इंफॉर्मेशन। तो फिर क्या होता है कि बाबा कहते हैं मैंने तुमको जन्म से ही दिव्य बुद्धि का वरदान, दिव्य था, होली हंस बोलता है। दिव्य था, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना तुमको खुद से चूज करना है, कोई तुम्हें गाइड नहीं करेगा बच्चे, कोई नहीं करेगा, क्योंकि कोई करेगा वो तो अपने हिसाब से करेगा। मानो आप मुझे गाइडेंस दोगे तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, गलत नहीं, आप सही दोगे। दवाई भी डॉक्टर ऐसे नहीं देता है, पहले टेस्ट करता है कि तुम्हें सूट करेगी कि नहीं। वो देखते हैं अच्छा तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, इंजेक्शन लगाने से पहले भी छोटा सा कहीं पे लगा, एलर्जी तो नहीं हो रही, कितने ध्यान रखा जाता है। हम आत्माएं 21 जन्म का भाग्य सत्युग त्रेता युग बनाने की तैयारी कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं है अपने पति के ऊपर, पिता के ऊपर, तो एक जन्म बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, देखते हैं ना हम, वो 8 8 9 9 साल का मुझे कोई बता रहा था लिविंग, मुझे पता नहीं था, अभी पता चला लिविंग रिलेशनशिप में रहते 9 साल रहे, उसके बाद 6 महीने भी शादी नहीं की। 9 साल। एक की तो इंटरनेट पे ही शादी हुई, 48 घंटे के अंदर इंटरनेट पे ही डाइवोर्स हो। 9 साल इकट्ठे रह के भी परख नहीं सके, जो 6 महीने फिर इकट्ठे नहीं रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम रेडी भी नहीं है आज लेने, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रहा है हमारे ऊपर, सोचते हैं भागे यहाँ से। तो साधारण मनुष्य जीवन, इसमें हम क्या करते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, शादी करते हैं, संतान आती है, उसकी पालना देते हैं, ये साधारण चीजें थी। इसमें क्या नया, कर क्या रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कर क्या रहे हैं, कुछ कर थोड़ी रहे हैं, यही तो था जीवन। बाबा इसलिए हमें कहता है बच्चे उसको चेक करो कहाँ तक पहुंची धारणा, धारणा है कहाँ तक। तो ट्रस्ट जो है, इसके लिए बाबा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, आपकी जो किचन में बल्ब है होता है ना, पहले जमाने में येलो वाले ज्यादा था मुझे, कई बार होता है ना, अरे रोशनी से बल्ब खराब हो गया रोशनी। फिर हमारी दादी या नानी, समझदार व्यक्ति जो भी, जरूरी नहीं छोटा बच्चा भी समझदार होता है, हो सकता है पहले वो 90 साल की दादी होगी तो है, या नाना या नानी, बोलते हैं बल्ब खराब नहीं हुआ है, इसको उठाओ और साफ करो, ऊपर से मैल चढ़ गई इसलिए रोशनी, बल्ब नहीं खराब। बाबा एक बात हमें बहुत सुंदर समझाते हैं बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विषयंती, विनाश होना है उसका, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसकी बुद्धि ही उसको विनाश तक लेके जाए, कोई बाहर किसी की जरूरत नहीं। ये बड़े कमाल की बात, तो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है काम, जिसको निश्चय है उसकी विजय होनी ही है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करेगा, परमात्मा की वाइब्रेशन मिलेगी, प्रकृति समय सब साथी बन जाएगा। जिसको संशय है उसका विनाश होना ही है, पक्का है, जो कोई नहीं रोक सकता। उसको बाहर किसी को इनविटेशन थोड़ी देना है कि आप मुझे विनाश करो, ऑटोमेटिकली बुद्धि उसका विनाश खुद कर रही है अंदर। सोचो सबसे बड़ा दुश्मन हिडन, बाहर तो दिख रहा है ना दुश्मन। एक मुझे बता रहे थे भाई सब मोटिवेशनल स्पीकर है, कहते मेरा एक प्रोग्राम है 11 कॉम्पिटिटर ऑफ लाइफ। मैंने कहा 11 कॉम्पिटिटर, 10 तो जो है बाहर है, एक हमारे अंदर है, हमारा आलस्य। बात तो बहुत अच्छी, मैंने कहा तो पहला ही होना चाहिए कि हाँ ये पहला ही। कहते 10 को तो हम देख लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे, एक अंदर वाला जो है ना, उससे कैसे भागोगे, हमें उसको खत्म करना है। पर हम समझेंगे नहीं तो कर नहीं सकते। इसीलिए जो है बाबा हमें वरदान देता है पैदा होते ही, तुम बच्चे होली हंस हो, विशेषता है तुम्हारी जो है जजमेंट पावर बहुत जबरदस्त, तुम जज कर लेते हो ये राइट है ये रॉन्ग, ये मेरे लिए है ये मेरे लिए नहीं,
मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण मतलब मैं अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेके जाने वाली आत्मा, जो दिख नहीं रहा उसी गाइडेंस पे चलने वाली आत्मा हूँ। दुनिया भी हो सकता है मुझे पागल कहे, तो वो एक बहुत बड़ी बात। जिस दिन जब कोई ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉफ्टवेयर बना रहा होगा ना, लोगों ने कितना उसको पागल बोला होगा। नहीं, आप ही देख लो, जब पहली बार आपने कोई नई चीज बनाई होगी कोई भी किचन में या अपने घर में, तो कितने लोगों ने आपके ऊपर हंसे मजाक करा होगा कि अरे ये थोड़ी होता है, और फिर जब आपने बना लिया तो ठीक है ना उसको। बाद में हो, सबसे पहले ट्रस्ट। सोचो कि आपको केक बनाने से पहले ही बताओ केक खराब होगा, आप बनाओगे? ट्रस्ट होता है कि नहीं मुझे बनाना है, फिर देखेंगे। बहुत सारी आत्माएं ना, इस बहुत सारी प्रॉब्लम, एक अंदर से एक ईगो प्रॉब्लम है कि हमसे खराब हो जाएगा। ये ईगो है, मैं पर नहीं। हमसे खराब हो जाएगा इसलिए हम करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हम आगे किससे पढ़ेंगे? खराब हो जाएगा तो हो जाएगा, गलती होएगी तो होएगी, अटेंशन रखेंगे ना, एक गलती को रिपीट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है, गलती गलती नहीं है, गलती को बार बार रिपीट करना गलती है। अटेंशन से करना है, हर कार्य अटेंशन से करना। हम प्रकृति के भी पति बाबा बोलते हैं, मतलब अ, प्रकृति को भी संभालना है, जानवरों को भी संभालना है, हमारे सर्कल में जो भी आत्माएं हैं उनके भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, सबकी। ये नहीं बोल सकते हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ऑप्शन है नहीं, दिया ही नहीं, भगवान ने नहीं मिला option। इसीलिए बोलते हैं धर्म सत्ता राज्य सत्युग में, त्रेता युग में धर्म सत्ता राज्य सत्ता, आप बच्चों की डबल ताजदारी। ये भी है। तो इसीलिए हमें धारणाएं बहुत पकी। हम आत्माएं शरीर के भी को कंट्रोलिंग या रूलिंग पावर से चलाने वाले, चाहे कितना ही कुछ हो जाए, हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने। फिर ये तो स्थूल हो गया, फिर मन बुद्धि संस्कार को भी कंट्रोल कर सकते हैं हमारे पास इतनी। तो बाबा कहते हैं ये नेचुरल है। आज हम चेक करें कि हम कहाँ की तैयारी ज्ञान मिला हमें, एक दिन भी, एक अंश दिन, एक मिनट भी मिल गया ना, तो 33 करोड़ में तो आ जाएंगे, तो पक्की बात। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 33 करोड़ से ज्यादा ये ज्ञान किसी और को मिलना नहीं, जरूरत नहीं है ना। अभी आईएएस ऑफिसर सबको थोड़ी बनना है, दो चार दस चाहिए होते हैं, उसके लिए दो दो हजार लोग एग्जाम देते, उसमें से सबको थोड़ी बना देते हैं, बहुत खर्चे होते हैं। उनकी गाड़ी को देखो, उनको घर चाहिए, दो नौकर भी चाहिए होती हैं, उनके असिस्टेंट चाहिए, मतलब खर्चे कितने हैं गवर्नमेंट के। इसलिए सबको नहीं बना, कम होती जरूरत। इसलिए 33 करोड़ के 33 करोड़, मतलब 800 करोड़ में से 33 करोड़ खुल जाना है, उसमें से 9 लाख पक्का है, फिक्स है। बाबा कहते पहले से ही फिक्स है ना सीट, अभी इसमें मैं क्या करूं? तो कुछ नहीं कर, वो हम अपने आप को बनाते हैं कि हमारी धारणा कितनी बच। कहीं हम किसी लेवल के अंदर, आराम के लेवल के अंदर या डर के लेवल के अंदर चेकिंग करनी पड़ेगी, डर तो नहीं है मुझे नई चीज करने से, या फिर विश्वास नहीं हो रहा है मुझे। ओहो, विश्वास कैसे नहीं होएगा मुझे? इट मीन्स कि ये मेरे ऊपर की जो मैल है, बल्ब थोड़ी खराब। आप कहते तुम खराब नहीं हो बच्चे, तुम्हारे अंदर शक्तियां बहुत है। कि लेयर उतारो ना, अपने आप रोशनी आ जाएगी, पता चलेगा राइट और रॉन्ग के बारे में क्लैरिटी आ। हर चीज को हमें प्रैक्टिकल करके देखना है ना, पहले करेंगे फिर देखेंगे। जैसे शादी करने से पहले भी वो 9 साल प्रैक्टिकल रह के भी 6 महीने नहीं रह सकते, रह पाए। ऐसे बहुत हैं, अभी देखो आसपास, जैसे होलसेल में एक को देखो 100 मिल जाएंगे। जी, हम लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं दो दो साल। आजकल हॉस्टल और पीजी में भी ऐसे सिस्टम बन गए हैं, ये तो मुझे बता रहा है। अच्छा, कितने अलाउ हो गया है सब चीजों, साइन करा लो बस। कायदा, कानून बना दिया है कि बस माता पिता की आप जो है साइन करा पेपर कि तुम इकट्ठे रहो, बस छुट्टी।
माता पिता भी कर देंगे, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर है नहीं, कर देंगे कि मेरा बच्चा उसके बगैर रह नहीं सकता, मेरा बच्चा तो ये खाएगा ही नहीं, खा ही नहीं सकता, वो तो बड़ी अच्छी बात है, हमने पालना अच्छी दी है बच्चे, हमारे अपने अंदर उसके अंदर एडजस्टमेंट पावर डाली ही नहीं, हमने कोशिश ही नहीं करी, तो हमारी पालना में कमी आ गई कहीं। ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, यानी कि बच्चा हर जगह हर माहौल में अडेप्ट नहीं कर सकता, कल कितनी दिक्कतें आने वाली है उसको, उसके अंदर एक छोटा सा टेस्ट को हैंडल करने की पावर नहीं, जस्ट फ्यू सेकंड ऑफ टेस्ट, कितने बड़े काम करने हैं उस बच्चे को कल आगे जाए। और हमारे जीवन से टफ जीवन है उसका आज, उसके पास कंपटीशन ज्यादा है, हमारी लाइफ में कंपटीशन है, कैसे वो कर पाएगा, ये हमें सोचना। माता पिता तो साइन कर देंगे क्योंकि वो रोएगा, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता, कहेंगे हाँ बेटा, हाँ बच्चे आप नहीं रह सकते क्योंकि आप खा भी नहीं सकते ना सारी चीजें, कहीं जाके आप रह नहीं सकते, किसी के बीच में रह नहीं सकते, आपको एडजस्ट नहीं हुई, रह लो भैया शांत रहो, इसीलिए ये लॉ बन गए, कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर धीरे धीरे। और बस संगम का ही समय है, हम ब्राह्मण जन्म में ही समय है इस कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर को वापस से स्थापित, इसीलिए नॉलेज के आधार पर नॉलेज पे चलाना है आपको, कोई और दूसरी चीज ही नहीं। हमारा फ्यूल, जैसे आपका जो कार है वो डीजल है या पेट्रोल है या इलेक्ट्रिसिटी है, उससे चलती है, वो नहीं होएगा तो नहीं चलेगी। हम ब्राह्मण लाइफ, हमारी हमारा फ्यूल नॉलेज है। अब चेक करो कौन सी इंफॉर्मेशन हमने, मानो हम यूट्यूब पर या किसी चीज पर ऐसी वैसी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो हमें वही चलाएगा ना, इजी। ब्राह्मण मीन्स हाई वाइब्रेशन, नाम थोड़ी होता है, हाई वाइब्रेशन, हाई परसीव्ड एनर्जी, ऑटोमेटिकली परमात्मा की शक्ति मिल रही है, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है उसको, ऑटोमेशन में हो रहा है, बाकी उनको ढूंढना पड़ेगा, ये ऑप्शन है भी नहीं उनके। पापा कहते हैं मैंने तुमको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है, चूज करो क्या करना है, अपनी बुद्धि से परखो, किसी की बुद्धि पे नहीं चलो, अपनी बुद्धि से, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी की बुद्धि से हम ज्यादा दिन चल नहीं सकते। आप बताओ कोई चल सकते हैं क्या? नहीं सर, बहुत डिफिकल्ट होता है। आपका जीवन साथी की बुद्धि से आप एक बारी दो बारी काम कर लोगे, फिर नहीं करो, आप वही मेरे को बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, तो अपना देख मैं अपना देख, ऐसे हो जाए। इसीलिए निश्चय बुद्धि विजय की गायन है शास्त्र, हमारा ही गायन। इसीलिए एक एक धारणा को हम फिर से रिवाइज करेंगे कि मैं परमात्मा कौन है, ड्रामा कहाँ तक पहुंच चुका है। बाबा ने हमें ड्रामा की भी कुछ खासियतें बताई कि बच्चे ये तो मैं नहीं बताऊंगा डेट कौन सी है, क्योंकि अगर डेट बता दूंगा तो बच्चे आप आत्माएं तो परेशान हो जाएंगे, विनाश की डेट मैंने, मनुष्य आत्माएं डेट निकालती रहती हैं कि 2012 है, याद है ना 2012, ऑलरेडी कितने साल हो गए 2012 से, पहले बोल रहे थे 2000 तक हो जाए, फिर 2012 तक हो जाए, अभी कोई कह रहा है कल हो जाए, कह रहे परसों, 2025-26 हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। बाबा कहते मैं नहीं, मेरा काम पंडित नहीं हूँ कि तुम्हें बताते रहूंगी ये तुम्हारे जीवन नाम, बिल्कुल मेरे काम, अंतिम समय तक बच्चे में तुमको डेट नहीं बताने, सीधा क्लैरिफाई कर। पर फिर भी कहते चलो तुम मेरे बच्चे को तो थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहे, कहते कि तुम्हारी सृष्टि पर हमेशा जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पर तब ध्यान देना जब पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाए तो समझ जाना सृष्टि परिवर्तन का काम शुरू हो। जब तुम्हारे सारे मौसम जो हैं चेंज होना शुरू हो जाए, एक ही कुछ ही महीनों में सारे मौसम के रंग रूप देख लो, तो समझ जाना सृष्टि परिवर्तन का कार्य शुरू हो। बच्चे गिलानी जब बहुत हो जाए धर्म की, आत्मगिलानी शुरू हो जाए, तो समझ जाना सृष्टि परिवर्तन कार्य शुरू हो। घर घर में जब महाभारत काल आ जाए, है ना, घर घर में महाभारत ही तो होते हैं आज, देखो एक का थॉट एक से नहीं मिलता, लड़ते हैं बहुत ज्यादा।
महाभारत काल कुछ और नहीं, घर घर में जिस दिन महाभारत हो, समझ जाना बच्चे, सृष्टि परिवर्तन शुरू हो चुका। दुर्योधन और ऐसे सब आ जाए करेक्टर, समझ जाना बच्चे, ज्यादा समय। दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करे, दुर्योधन, ऐसे बहुत ही मुझे नाम लिया। तो बाबा कहते चेक करो, कहते जब तुम्हारी सृष्टि पर बर्थ रेट कम हो जाए और डेथ रेट बढ़ जाए, समझ जाना परिवर्तन अब फास्ट होने में। जब तुम्हारी सृष्टि पे ग्लेशियर पिघलने शुरू हो जाए, जल का स्तर बढ़ जाए, समझ जाना बच्चे अब ज्यादा समय नहीं। अभी देखो सारे ये हुए, सब हमारे सामने, सब के सब चीजें सामने, फिर बोले नहीं अभी तो नहीं, अभी तो बहुत साल पड़े। खुद को धोखा देने वाली बात। आखिर कब तक हम क्यों देते हैं पता नहीं। तो इसको समझना है गहराई में जाकर कि हमें क्यों करना। ऐसे नहीं, जब तक खुद के संग बैठ के रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर बाबा हमें कहते हैं बच्चे, जब तुम्हारी सृष्टि पे, अब देखो अभी कोई देश है, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कहीं, कोई देश है जहाँ पे पिछले 6 महीने से कोई बर्थ ही नहीं हुआ, न्यू बेबी ने जन्म नहीं दिया, डेथ रेट बढ़े रहा। आगे मैं सीन सामने, सृष्टि पर पहले एक सैंपल बनता है, फिर वो रिपीट होता है, कॉपी होता है। सैंपल बना एक देश के साथ हुआ, कॉपी हो। आज हमें इन धारणाओं के ऊपर गति करनी चाहिए, करना चाहिए, बहुत पक्का करना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजय, विजय उसकी मुनि है जिसको स्वयं पर निश्चय, 3 निश्चय पक्के, मैं कौन और मेरा कौन, और समय कौन सा, इन तीनों पे बहुत पक्का हो। नहीं तो नहीं हो पाएंगे, डिफिकल्ट। आज नहीं करते।